ब्रिटिश इंडिया के दौर में एक सर्कस का हाथी बीमार हो गया, तो अंग्रेज़ों ने एक मुसलमान डॉक्टर को बुलाया क्योंकि वो जानवरों का डॉक्टर था। तो जब वो डॉक्टर गया, मुसलमान डॉक्टर गया, तो वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ ले गया। तो उन्होंने देखा कि वो हाथी ज़मीन पे लेटा हुआ है बीमार, और एक छोटे से किले के साथ उसकी रस्सी बांधी हुई और वो गले में बांधी हुई है। तो जब उस हाथी का टेम्परेचर चेक करने के लिए मुसलमान डॉक्टर ने उसकी सूंड में हाथ डाला, तो वो हाथी इतने बड़े वजूद के साथ थोड़ा सा हिला, तो उसका बच्चा, जो मुसलमान डॉक्टर का साथ बच्चा आया हुआ था, वो वहाँ से भाग के घर चला गया। तो जब डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और जब वो घर गया, उसने अपने बच्चे से पूछा कि तू वहाँ से भाग क्यों गया था। उसने कहा था, उसने अपने बाप को बोला कि मैं डर गया था कि इतने बड़े वजूद का हाथी और वो एक छोटे से किले के साथ बांधा हुआ है, और जब आपने उसकी सूंड में हाथ दिया टेम्परेचर चेक करने के लिए, अगर वो उठ जाता तो वो तो हमें कुचल के रख देता। तो उसके बाप ने एक बात बोली कि बेटा, उसने कभी नहीं हिलना था, वो उस किले को तोड़ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में इतनी जान ही नहीं है कि वो उस किले को तोड़ सके। उसके बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े वजूद का हाथी एक छोटा सा किला नहीं तोड़ सकता। तो उसके बाप ने उसे समझाया कि जब ये छोटा था ना बचपन में, तो इसको जब लेके आए थे सर्कस के लिए, तो उन्होंने इसको इसी किले के साथ बांध दिया था। तब जब ये छोटा था, इसने लाख कोशिश की उस किले को उखाड़ने की, तो तब वो नहीं उखड़ा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसके ज़हन में वो चीज़ सवार हो गई थी कि मैं इस किले को उखाड़ ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जब भी इसको कहीं बांधना होता है इतने बड़े वजूद वाले हाथी को, तो वो उस किले के साथ बांध देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो किला नहीं तोड़ सकता। हालांकि वो अपना एक सिर घुमाए तो वो किला टूट जाएगा, लेकिन नहीं, उसका दिमाग ये कहता है कि वो किला नहीं टूट सकता। यही वजह है कि वो छोटा सा किला आपके दिमाग के साथ बांधा हुआ है। आपको लगता है कि आपका वजन कम नहीं हो सकता। सो कम टू द पॉइंट, वॉक बेहतर है या जॉगिंग बेहतर है? असल में इन दोनों को कंपैरिजन कराना ही गलत है। वॉक अपना अलग काम करती है, जॉगिंग अलग काम करती है, इन दोनों की अलग अलग परफॉर्मेंस है। अगर आप पहले बात करें जॉगिंग की, तो सुस्त लोग इसको सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। उन सुस्त लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जॉगिंग करना ऐसे ही है जैसे केटू का पहाड़ चढ़ना। कैन यू इमेजिन? जॉगिंग असल में करती क्या है आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ? जो आपने अपनी कैलोरीज 1 घंटे में वॉक करके बर्न करते हैं ना, जॉगिंग वही कैलोरीज 20 मिनट्स में बर्न कर देती है। जॉगिंग असल में करती क्या है? ये आपकी कैलोरीज को जल्दी बर्न करती है और आपकी बॉडी के सारे मसल एक्टिव कर देती है जॉगिंग के दौरान। पर रेगुलर जॉगिंग करने के थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है और उन लोगों का कहना है जिन्होंने अपनी जिंदगी में रेगुलर जॉगिंग की है। उनका ये कहना है कि वीक में 1 से 2 मरतबा ही जॉगिंग करें, क्योंकि जब आप रोजाना जॉगिंग करने के आदी हो जाते हैं ना, तो मिडिल एज में जाके आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके घुटनों में दर्द निकल सकता है। ये उनका कहना है जिनके घुटनों में दर्द शुरू हो गई है। अब ये क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब आप जॉगिंग करते हैं ना, तो सारा प्रेशर आपके घुटनों के ऊपर आता है, और जब आप रोजाना जॉगिंग करते हैं तो रोजाना आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है। तो जब रोजाना किसी चीज के ऊपर प्रेशर आता है तो वो चीज बैठना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वजन पड़ के प्रेशर पड़ रहा होता है, वो बैठना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है जब भी आप वीक में 1 से 2 मरतबा जब भी आप जॉगिंग करें तो मट्टी के ट्रैक में करें, रोड पे ना करें। अब ये क्या लॉजिक है? उनकी बात सही है। इसका लॉजिक ये है कि जब आप मट्टी के ट्रैक में अपना सिर मारें तो सिर 10 दफा मारेंगे तो आपका सिर फटेगा, और यही आप सिर अपना रोड में मारें तो 1 दफा मारने से फट जाएगा, क्योंकि रोड हार्ड होती है, मट्टी का ट्रैक थोड़ा सा नरम होता है। तो आपके जो घुटनों पे वजन कम आए, इसके लिए मट्टी का ट्रैक ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप रोड में वॉक करें। रोड में नुकसान ये है कि आपके घुटनों में प्रेशर जल्दी आएगा और आपको नुकसान जल्दी होगा। तो भाई फिर क्या करें? वॉक इज बेटर देन जॉगिंग। वॉक एक ऐसी चीज है जो कि सुस्त लोगों को भी मजबूर नहीं करती। वॉक एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी भी कपड़ों में हो तो आप वॉक कर ही सकते हैं। वॉक एक ऐसी चीज है जो कि टाइम तो ज्यादा लेती है, लेकिन आप उसको अपनी जिंदगी में रेगुलर रखते हैं। वॉक एक ऐसी चीज है कि किसी भी वजन का इंसान वॉक तो कर ही सकता है। वॉक एक ऐसी चीज है। और भाई बस अब इसके फायदे बता दे तो सुने। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप जॉगिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, योगा नहीं करते, कार्डियो नहीं करते, तो वॉक तो कर ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, तो पूरे दिन में आपको 30 से 40 मिनट वॉक करनी ही करनी है रोजाना। और वो रोमांटिक वॉक ना हो, एटलीस्ट इतनी तेज हो कि आपको थोड़ा सा सांस चढ़े। सिर्फ मोटापा कम करने के लिए वॉक जिंदगी का एम नहीं होना चाहिए।
अपने बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करते हैं तो ये आपके लंग्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रेगुलर वॉक करने का ये फ़ायदा है कि वो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा, और रेगुलर वॉक करने का ये फ़ायदा है कि आपका वज़न नीचे की तरफ आता ही आता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टांगों की चर्बी कैसे कम की जाती है, स्पेशली औरतों के लिए, तो इस वीडियो को क्लिक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।